उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर और यकीन मानिए साइंस का ये पहला चैप्टर है और आपको इस चैप्टर में क्या आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और 15 मिनट के अंदर इसको हम क्विक क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को समझ लेंगे आखिर इसमें पढ़ना क्या। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ताकि आपको आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। तो बेटा इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब कि यहाँ पे हमें पढ़ना स्पेसिफिक किसके बारे में है, प्लांट के बारे में। तो अभी हमने क्लास 6 में पढ़ा था किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या देखा था हमने, जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, फैट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आखिर ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा न्यूट्रिशन एक मोड होता है किसका, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये क्या है, एक मोड है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाना खाता है और उसका क्या करता है, यूटिलाइजेशन मतलब यूज करता है। सपोज करिए आपको खाना ना दिया जाए तो क्या होगा, हम वीक हो जाएंगे। जिस स्पीड से अभी हम काम कर पा रहे हैं उस स्पीड से हम काम नहीं कर पाएंगे, उतने हम फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है क्या, हमारा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि फूड हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो मतलब जो खाना हम खाते हैं उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आखिर प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या सुबह सुबह उनको हम ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर देते हैं, खाने में लेके जाते हैं प्लेट, नहीं ले जाते। तो आखिर ये प्लांट खाना बनाते कैसे होंगे, कैसे ये जिंदा रहते हैं। हम तो खाना खा लेते हैं, हम देखते हैं, बट इनका खाना ये कब खाते हैं, क्या करते हैं, वो हमको नहीं पता होता। तो आज इसी टॉप सीक्रेट को हम समझने वाले हैं। अब चलिए हम समझते हैं, न्यूट्रिशन को हम जान चुके हैं आखिर क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसमें फूड को कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है और उसका यूटिलाइजेशन यूज करता है। आपको ये चीज समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, बट किसमें, प्लांट्स में। तो यहाँ पे देखेंगे हम किसको, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अब हम देखते हैं किसको, प्लांट को। अगर तो क्या प्लांट खुद से खुद का खाना बना लेता है क्या, या फिर हम उसको लेके जाते हैं। तो आप बोलेंगे मैम उसको कभी तो खाना हम देने जाते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, बाकी खाना वो कैसे बनाता है हमें नहीं पता। तो आज चलिए बताते हैं कि कैसे ये प्लांट खुद से खुद का खाना बना लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा प्लांट, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट समझ लेते हैं, ओके ओके ठीक है। तो ये प्लांट है, यहाँ पे हमको रूट्स दिख रही हैं, तो यहीं पे सॉइल होती है। अब इस पे ले जाते हैं हम, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये प्लांट हमको हरा भरा दिखता है तो कहीं ना कहीं ये खाना भी पा रहा होगा। तो कैसे ये खाना बनाता है उसको चलिए हम क्या करते हैं, समझते हैं। केवल प्लांट ही एक ऐसे इस पूरे धरती में ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खुद का खाना बना लेता है, लेकिन हम अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। तो हम खाना कहाँ से पाते होंगे, या तो हम प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा प्लांट, इस पे हमने डाला क्या, पानी डाला, कुछ यहाँ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। तो प्लांट क्या करता है, इस पानी को, न्यूट्रिएंट को सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, इसका चार तो रखेगा नहीं, कुछ काम करेगा, इसका यूटिलाइजेशन करेगा। तो फिर इन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, इनके अंदर खूब सारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है वेन्स के थ्रू, तो वैसे ही इनमें भी क्या पाए जाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और वही क्या करते हैं, इस न्यूट्रिएंट को लेके जाते हैं और कहाँ तक पहुंचाते हैं, लीफ तक पहुंचाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लीफ को ही हम क्या बोलते हैं, सारी चीजें ले गए और ले जाके दे देते। जैसे हम
घर में कभी कोई गेस्ट आता है, पैसा देता है, तो पैसे कौन ले लेता है? मम्मी। तो मतलब वो हमारे क्या हो गई, एक तरीके से बैंक अकाउंट। तो वैसे ही प्लांट का भी एक अकाउंट होता है। ये सारा फूड कहाँ स्टोर कर देता है? ले जाके लीफ में। तो इसी को हम बोलते हैं, लीफ को ही बोलते हैं क्या? फूड फैक्ट्री। किसकी? प्लांट की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट की फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो लीफ को बोलते हैं। चलिए, ये तो हमको पता चल गया। तो मतलब ऐसे ये लोग क्या करते हैं, फूड फैक्ट्री जो लीफ है वहां पे फूड स्टोर होता है। ठीक है। अब ये जो प्लांट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनको क्या बोलते हैं? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वेसल बोलते हैं। मतलब कि जो प्लांट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, आखिर प्लांट भी तो लेता होगा, बिल्कुल लेता है। तो आइए समझते हैं प्लांट कैसे सांस लेता होगा। इसकी नाक हमको दिखती नहीं है, तो इनके पास क्या होता है? स्टोमेटा होता है। अब ये स्टोमेटा क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमको दिख रही लीफ, इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? टाइनी होल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट की जो लीफ होती है उसमें टाइनी होल्स पाए जाते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कोई अगर पूछेगा आप तो क्या बताएंगे? द टाइनी होल्स स्ट्रक्चर फाइंड इन द लीफ आर नोन एज स्टोमेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, वेसल क्या होती है, प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं, प्लांट के पास एक पावर होती है, एक मैजिक होता है कि ये खुद से खुद का खाना बना लेता है। तो आखिर इसको बोलते क्या होंगे साइंस की लैंग्वेज में? तो इसको बोलते हैं हम क्या? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो कोई पूछे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, तो हम सीधा से बताएंगे जिसकी ऑटो होती है चलाता भी वही है। तो वैसे ही ऑटो, तो खुद से जो खुद का खाना बना ले वही क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। तो इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ऑटो का मतलब होता है क्या? सेल्फ, और ट्रोपोस का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब कि जो खुद से खुद को क्या कर ले? नरिशमेंट कर ले, वही कहलाता है क्या? ऑटोट्रॉफ्स। तो अब कोई पूछेगा कि जो हमारा ऑटोट्रॉप मोड होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप बता ले जाएंगे कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मेक दियर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जान गए। चलिए पहला मोड हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा जो मोड आता है हमारा वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉप होता है। तो हेट्रोट्रॉप क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉप जो न्यूट्रिशन होता है, तो हेट्रोस का मतलब होता है क्या? अदर। क्या होता है? अदर। और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब कि जो खुद से खुद का खाना नहीं बना पाता, किसी पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हम लोग, है ना। तो हम किस पे डिपेंड होते हैं? जैसे हम मान लीजिए रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या फिर जो लोग मीट वगैरह खाते हैं वो कहाँ से पाते हैं? तो हम लोग या तो प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं या फिर किसको खाते हैं? एनिमल को। तो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं किन पे? इन प्रोडक्ट्स पे फॉर दियर फूड। तो हम लोग किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स में आ जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप में कौन आ जाएंगे? हमारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो अगर कोई पूछ ले कि प्लांट्स कैसे होते हैं तो आप बता ले जाएंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अगर कोई पूछ ले ह्यूमन बीइंग कैसा होता है तो हम बताएंगे हेट्रोट्रॉप, क्योंकि ये लोग खुद से खुद का खाना नहीं बना पाते। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर प्लांट अगर खुद से खुद का खाना बना लेता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो यही वो जादुई प्रोसेस है जिसको आज हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आपने जो ये खाना बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं? जैसे हम किचन में जाते हैं, बर्तन लिया, गैस जलाया, फिर उसमें सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं और खाना बना के तैयार करते हैं। तो वैसे ही कुछ
प्लांट के पास भी प्रोसेस होता है। तो ये अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, जैसे वाटर को लिया, मिनरल्स को लिया, सनलाइट को लिया, ऐसे ये चीजों को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और खुद से खाना बना के तैयार करते हैं। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेता है और सनलाइट को लेता है और खुद से खुद का खाना बना के तैयार कर लेता है। तो देखेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो मतलब कि प्लांट क्या करता है, रॉ मटेरियल्स लिया, पानी ले लिया, उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लिया, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो जो हमारी लीफ होती है उस पे जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर उसका जो होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल। मतलब कि जो लीफ का कलर ग्रीन है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लीव्स का ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू क्लोरोफिल। फिर उसके बाद अगर यहाँ से कोई पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस की आगे रिएक्शन क्या होने वाली, तो बिल्कुल नहीं डरना, हमको क्या करना है, जैसे प्लांट है ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग से वाटर लेता है और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और किसका यूज करता है, सनलाइट का यूज करता है। तो सनलाइट लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद क्या लेता है, तो लेता है किसको, क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल लेता है। फिर उसके बाद हमको जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बना के देते हैं हमको, ये तो देते हैं क्या, खाना, मतलब कि ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज को क्या लिखेंगे, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है हमारा ग्लूकोज का होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ग्लूकोज बना के देता है और साथ में जब प्लांट खाना बनाता है तो हम ब्रीदिंग भी तो करते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो इसी के साथ क्या रिलीज होता है, O2 होता है। अब ये रिएक्शन तो बन गया बट अभी इसकी बैलेंसी क्या है, इक्वल नहीं है। जब आगे आप जाएंगे क्लास में तो आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है बट इक्वल के इधर इसको एज ए इक्वल मानते हैं, तो इक्वल के इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। तो इसको भी 12 करना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 6 2 जा क्या हो गया, 12 हो गया, इधर भी 12 है, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है। अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन क्या है, 6 है। तो यहाँ पे भी अगर हम 6 कर देंगे तो कार्बन क्या होगा, इक्वल, और 6 2 जा 12 और ये 6 हो गए हमारे ऑक्सीजन क्या, बैलेंस। और वैसे ही यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 6 2 जा क्या करेंगे, 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए और 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस। तो हमने अभी तक प्लांट में देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड में ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होती है। आखिर और कौन से ऐसे मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे पैरासाइट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेप्रोसाइट और सिम्बायोसिस जैसे मोड्स को भी हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम इजीली वे में सारी चीजों को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।